कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक मिशन पर, जहां फिल्म का हीरो माइकल फसबेंडर मौजूद है। एक महिला कातिल अपने मिशन पर थी। वह निशाना साध ही रही थी कि अचानक एक खूबसूरत महिला फ्रेम में आ गई। उसने तुरंत निशाना दोबारा लक्ष्य पर किया, लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण वह फिर एक नजर उस पर डाल बैठी। उसे महसूस हुआ कि ऐसा करने से काम बिगड़ सकता है, इसलिए उसने खुद को शांत किया और घड़ी देखी। हार्ट रेट 65। यह उसकी सबसे स्थिर स्थिति थी। कार्ल, महिला कातिल का नाम, ने ध्यान केंद्रित किया और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन आखिरी पल में वह महिला हिल गई और गोली उसी को लग गई। कार्ल ने तुरंत दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसकी दिशा पहचान ली और खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। कार्ल ने साफ सफाई करते हुए हथियार और कूड़ा उठाया, हेलमेट पहना और नीचे जाकर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर भाग निकली। पुलिस आई, लेकिन वह पहले ही निकल चुकी थी। रास्ते में उसने मैगजीन, सामान और हेलमेट फेंककर सबूत मिटा दिए। फिर वह एक दुकान गई, कपड़े बदले, शरीर साफ किया और यहां तक कि दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी शेव कर दिए ताकि किसी के हाथ न लगे। बाहर निकलने से पहले उसने खूब सारा परफ्यूम छिड़का और टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर जाने से पहले उसने अपने हथियार को पोंछकर कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन सिक्योरिटी चेक पर उसे लगा कि पुलिस डॉग उसे देख रहा है। वह जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने प्लान बदला और वॉशरूम में जाकर दोबारा खुद को साफ किया, यहां तक कि सिंक तक पहुंच दिया। वह दूसरी फ्लाइट लेने वाली थी, लेकिन तभी उसके बॉस का फोन आ गया। कार्ल समझ गई, बड़े लक्ष्य की हत्या में गलती हो जाए तो अक्सर कातिल को ही मार दिया जाता है। अभी वह दोनों तरफ से पीछा किए जाने की स्थिति में थी। उसने फोन तोड़ा, सिम फेंकी और प्लेन में चढ़ गई। वह हर समय अपने आसपास नजर रखती रही। उसे एक चश्माधारी आदमी पर शक हुआ। वह लगातार उसे देख रहा था। लैंडिंग पर उसने फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके दूसरी फ्लाइट बुक की, लेकिन वही आदमी भी उसी टर्मिनल में पहुंच गया। उसे यकीन हो गया, वह उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए उसने प्लान बदला। अगली सुबह की फ्लाइट ली और एयरपोर्ट होटल में रुक गई। कमरे में उसने चाकू, गिलास और प्लेट का जुगाड़ कर अलार्म सेट किया ताकि अगर कोई अंदर आए तो आवाज हो जाए। रात बिना घटना बीती। अगले दिन वह डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंची। वहां उसने रास्ता बदलकर सावधानी से यात्रा की ताकि कोई पीछा न कर सके। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर के बाहर अनजान जूतों के बड़े निशान थे और कई सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। यह साफ था, कोई घर पर नजर रख रहा था। यह चोर नहीं, कातिल था। घर के अंदर भी खून के निशान मिले। फोन करने पर पता चला उसकी पत्नी पर हमला हुआ है और वह अस्पताल में है। एक पुरुष और महिला हमला करके हरे रंग की टैक्सी से भागे थे। कार्ल ने पत्नी को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया और फिर घर से अपना छुपा हुआ हथियार निकाल लिया। उसकी पत्नी को कभी पता नहीं था कि घर में इतनी हथियारबंद चीजें हैं। उसने जांच शुरू की और हरी टैक्सी ढूंढकर उसकी कंपनी का पता लगाया। रात में वह कंपनी पहुंची और अंदर घुसकर वहां के रिकॉर्ड चेक की। एक टैक्सी उसके घर गई थी। टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने के बाद उसने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि एक भारी भरकम आदमी और एक पतली औरत ने उसे जंगल में बनी किसी प्राइवेट हवेली तक ले जाया था। वही दोनों कार्ल के घर गए थे। कार्ल ने ड्राइवर को खत्म कर सबूत मिटा दिए और नई पहचान के साथ न्यू ऑरलियंस पहुंची। वहां उसके पास कई गुप्त वेयरहाउस थे जिनमें हथियार भरे थे। तैयारी के बाद वह अपने बॉस, एक वकील जो गुप्त हत्याओं का ब्रोकर था, के अपार्टमेंट पहुंची। चालाकी से अंदर घुसकर उसने बॉस को पकड़ लिया और उससे पूछा उसे किसने हत्या के लिए भेजा था। बॉस ने बताया नहीं। कार्ल ने उसकी कंप्यूटर व मोबाइल पर कीलें ठोंक दी। फिर भी वह नहीं बोला, लेकिन दर्द से उसे हार्ट अटैक हो गया और वह मर गया। कार्ल ने सबूत मिटाए और उसकी लाश को सिरके के बड़े ड्रम में डालकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद उसने उस भारी भरकम आदमी ब्याओगीज का पता लगाया। रात में उसके घर घुसने पर पहले उसने उसकी कुत्ते को नींद की दवा वाला स्टेक खिलाया, लेकिन अंदर जाते ही ब्याओगे ने हमला कर दिया। कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरकार कार्ल ने उसे गोली मार दी। इसके बाद वह अगले लक्ष्य, पतली औरत मियन चेन जाय को ढूंढने लगी। वह एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी। बॉयफ्रेंड के वॉशरूम जाने पर कार्ल उसके सामने बैठ गई और हथियार दिखा दिया। औरत समझ गई कि आज वह मारे बिना नहीं बचेगी।
उसने अंतिम भोजन की विनती की। कार्ल ने अनुमति दी। फिर उसने अंतिम बार टहलने की इच्छा जताई। लेकिन कार्ल रोमांटिक नहीं थी। वह एक सीधी, भावहीन कातिल थी। उसने वहीं गोली मारकर काम खत्म कर दिया।